राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवद गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आज हम अध्याय 3 के श्लोकों का श्रवण करेंगे। अध्याय 3 आज शुरू हो रहा है और अध्याय 3 है कर्मयोग। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य और बहुत ही ज्ञानपूर्वक चैप्टर है ये। एक एक श्लोक को ध्यान से सुन के, समझ के, उसके अर्थ को अपनी ज़िंदगी में आप लाइए। उसके अर्थ को, यानी जो कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे, वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अध्याय 2 में हमने सुना था कि भगवान ने कैसे अर्जुन को बताया कि कृष्ण भावना अमृत में आकर आदमी भगवान को समर्पित होकर अपने आप में आगे बढ़ सकता है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। किस तरह भगवान को सब कुछ समर्पित करके और प्रसादी रूप में ग्रहण करने के बाद आदमी, जो इंसान है, वो कितना अच्छा कर्म कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमने अध्याय 2 में सुनी थी। अब उससे आगे की चीज़ें हम अध्याय 3 में सुनेंगे, जिसमें अर्जुन के मन के बहुत सारे प्रश्न होंगे और भगवान उनके उत्तर देंगे। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए अध्याय 3 की शुरुआत करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। जय श्री राधे। यहाँ पर अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग और कृष्ण भावना अमृत। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो कि वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में, वह कृष्ण भावना अमृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हमारे मन में भी उठते रहते हैं। ये अध्याय आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, सारे श्लोकों का श्रवण कीजिएगा तो आपके मन की शंकाएं भी भगवान जरूर दूर करेंगे। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 2 का श्रवण करते हैं। व्यामिश्रेणे व्याक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य
तेयेन श्रेयो हमाप्नुयाम। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। जय श्री राधे। देखिए, अर्जुन ने अब भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है, इसलिए गुरु की बातों को मानना अब अर्जुन के लिए ज़रूरी हो गया है और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जय श्री राधे। इसका तात्पर्य पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग और नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि कृष्ण भगवान वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका था कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो देखिए, कृष्ण भगवान यहाँ पर वो सारे डाउट क्लियर करेंगे जो हमारे मन में भी रहते हैं, अर्जुन के मन में भी उस समय थे, और हम भी भगवत गीता का ऐसे ही रोज श्रवण करें तो हमारे मन के प्रश्नों के सारे उत्तर इस भगवत गीता के हर श्लोक में उपलब्ध हैं। तो आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री राधे।